प्रभु की जय। आज हम सभी का स्वागत करते एक बार फिर इस जगह पे, इस ऑनलाइन सर्विस में। अपने कलीसिया के लोग और जितने भी भाई बहन आज इस जगह ऑनलाइन सर्विस में हैं, आज हम सभी का धन्यवाद करते हैं और सभी को परमेश्वर आशीष दे। और इस वचन सुनने से पहले क्यों ना हम सब प्रार्थना करेगा वचन के लिए। स्वर्गीय पिता परमेश्वर अब्बा पिताजी, हम एक बार फिर आपके पवित्र सिंहासन पे आते हैं प्रभु यीशु के नाम के द्वारा। आज पिता हम प्रार्थना करते हैं जैसे तेरे पवित्र वचन को बांटेगा पवित्र आत्मा, आज के वचन का प्रचारक हम नहीं होगा लेकिन तू रहेगा, क्योंकि तेरा वचन कहता है ना शक्ति ना बल से होगा लेकिन तेरी आत्मा के द्वारा होगा। तो आज हम तेरी आत्मा को स्वागत करके हमारे बीच में आए और हमारे जुबान को ले, हमारे गला को ले और पिता के वचन को बांटे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, इस विनती को अपने एक ही मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमेन। हालेलुया जीसस। आज हमारा वचन का शीर्षक है हालेलुया, power in the name of Jesus. Hallelujah. There is power in the name of Jesus. Hallelujah. कलेशिया प्यारे भाई बहन, जानते हो यीशु मसीह के नाम में शक्ति है, यीशु मसीह के नाम में शांति है, यीशु मसीह के नाम में चंगाई है, यीशु मसीह के नाम में छुटकारा है, यीशु मसीह के नाम में ताकत है, यीशु मसीह के नाम में हालेलुया छुटकारा है। यीशु मसीह के नाम से मुर्दा जी उठता है, इसलिए कहा जाता है there is power in the name of Jesus. हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में वो शक्ति है, वो शामत है, हालेलुया। और आश्चर्य और अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में वो शक्ति है, पावर इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। आज आप परमेश्वर के चंगाई छुटकारा आशीष कुछ चाहते हैं, जानते हो कलेशिया प्यारे लोगों, देयर इज पावर इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। यीशु के शामत के द्वारा कोई नहीं रुक सकता, उसके सामना कोई कर नहीं सकता, चाहे कैसा भी बीमारी हो, चाहे कैसा भी रोग हो, चाहे कैसा भी समस्या आपके जीवन में हो, चाहे कितना भी अंधकार से अब जा रहा है, कोई भी मुसीबत है आपके जीवन में, हम बताना चाहते हैं आज कलेशिया भाई बहनों, परमेश्वर देयर इज पावर इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। क्या जो यीशु का नाम हमारे पास है, हालेलुया, या नहीं है, हालेलुया। हमारे पास यीशु का नाम है, हमारे पास शांति है, हमारे पास शक्ति है, ताकत और बल है, हालेलुया। इस समय हम परमेश्वर के वचन को देखेगा। आज हमारा बाइबल रीडिंग है रोमन्स, हालेलुया, हालेलुया। रोमन्स चैप्टर 14 वर्स 11 में से हम लोग देखेगा। यहाँ परमेश्वर का वचन बतलाता है, प्रभु कहता है मेरे जीवन की सगन की हर एक घुटना टिकेगा और हर एक जीव इनकार करेगा कि यीशु तू प्रभु है, हालेलुया। परमेश्वर का वचन साफ बतलाता है कि एक दिन आएगा, हर एक घुटना वाले मुझे टिकेगा, हर एक जीव इनकार करेगा कि यीशु तू प्रभु है, हालेलुया। क्योंकि यीशु का नाम सबसे महान, सबसे ऊंचा, सबसे प्यारा नाम है और उस नाम के आगे बोले हर एक घुटना टिकेगा, हर जीव इनकार करेगा। जानते हो एक दिन हमारा तुम्हारा जीवन भी कुछ ऐसा ही था, हम लोग अंधकार में पड़ा था, पाप में था, बुराई गंदगी में, हर एक दुनिया की चीजें पड़ा था। लेकिन जिस दिन हम लोगों ने यीशु का वचन सुना, हम लोगों ने यीशु को इनकार किया और यीशु को ग्रहण किया, उसको मुक्तिदाता माना, हालेलुया। तो आज वो यीशु हम लोग के जीवन में रहता है। एक दिन हम लोग यीशु मसीह को नहीं मांगता रहा, उसको नहीं चाहता रहा, हालेलुया, उसे नफरत करता रहा। लेकिन जब यीशु हम लोग के जीवन में आया और हम लोग के जीवन में चंगाई लाया, छुटकारा, शांति और आशीष लाया, अद्भुत और आश्चर्य कर्म जब हम लोग के जीवन में यीशु ने किया, तो उस यीशु को आज हम लोग मुक्तिदाता माना, उसको ग्रहण किया, अपने जुबान से हम लोग इनकार किया कि यीशु सचमुच तू ही प्रभु है, हालेलुया। तो आज वो यीशु हम लोग के साथ साथ चलता है और अद्भुत आश्चर्य कर्म करता है, हालेलुया। जानते हो, हालेलुया, हम बताना चाहते हैं गुरु रवि महाराज की अगर कहानी हम देखें, वो भी यीशु से भागता रहा दूर, उसके माँ बताता रहा यीशु मसीह के विषय में, लेकिन वो यीशु से दूर भागता रहा। वो गया एक दिन जंगल में तपस्या करने के लिए, और जब तपस्या कर रहा था एक कोबरा उसके पास आया और उसके पास आता है उसको ढसने के लिए, उसको काटने के लिए। लेकिन गुरु रवि महाराज अपने सारे देवी देवताओं को पुकारा, लेकिन कोई उसके सहायता के लिए नहीं आया। लेकिन उसके उस समय याद आया उसकी माँ की बात। उसके माँ ने कहा था, बेटा अगर तुम किसी संकट में, आफत में पड़ना, यीशु को पुकारना और यीशु तुम्हें बचाएगा, हालेलुया। तो गुरु रवि महाराज ने उसने माँ की बात याद करके और कहा, यीशु तुम हमें बचा लो इस कोबरा से। जैसे उसने कहा यीशु मुझे बचा लो, और उसी समय कोबरा ने भाग गया उसके छोड़ के, और गुरु रवि महाराज ने उसी जंगल में उसी जगह पे घुटना टेका और यीशु मसीह को इंकार किया कि यीशु सचमुच तू प्रभु है, हालेलुया। क्योंकि यीशु के नाम में हालेलुया शामत है, कोई सामना कर नहीं सकता है। देयर इज पावर इन द नेम ऑफ जीसस चर्च, हालेलुया। हम बताना चाहते हैं, हालेलुया। और ऐसे जैसे कि हम लोग जब
हालेलुया, छोटा छोटा रहा, हमारा जो डैडी रहा, जब ईसाई लोग घर पे आए, मसीह लोग घर पे आए, क्रिश्चियन लोग, उन लोग को खदेड़ देता रहा अपने घर से, वो नहीं चाहता रहा क्रिश्चियन लोग के, हालेलुया, बिल्कुल नफरत करता रहा, क्योंकि हमारा आजा पंडित रहा, हालेलुया, और कठोर कट्टर हिंदुस्तानी लोग रहा, और लोग यीशु मसीह को नहीं तरह सुने। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, समय आया कि हमारा डैडी बहुत अशक्त बीमार हो गया, इतना बीमार कि कोई से बचाने ला नहीं, सब अपने पूजा पाठ सब कुछ किया, मंदिर ओझा डॉक्टर सब कुछ देख लिया, लेकिन कोई उसे चंगाई देने ला नहीं। लेकिन जिस दिन यीशु का वचन उसके पास आया और यीशु का वचन को उसने ग्रहण किया, उसके लिए प्रार्थना किया, वो चंगाई को पाया, और उस दिन उसने यीशु मसीह को मुक्ति दाता ग्रहण किया, और फिर आगे चल के भविष्य में वो एक पादरी बन के परमेश्वर की सेवा किया। आज तो नहीं है, लेकिन उस समय ऐसा हुआ, हालेलुया, उसके द्वारा आज हम सब बच सके, यीशु मसीह को अपना सका, हालेलुया। तो आज चाहे कैसा भी इंसान कोई भी है, एक दिन परमेश्वर का वचन कहता, मेरे आगे हर एक घुटना टिकेगा, मेरे आगे हर एक जीव इंकार करेगा, यीशु तू प्रभु है, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह का नाम सबसे ऊंचा नाम है, सबसे महान नाम है, सबसे प्यारा नाम है, उसके नाम में शक्ति है, हालेलुया, उसके नाम में देयर इज पावर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। प्यारे भाई बहन, हालेलुया। और दूसरा जगह से मैं बताना चाहती हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है मैथ्यू चैप्टर 14 वर्स 30 में, हालेलुया, यहाँ पे धर्मशास्त्र कहता है, जब पतरस पानी पे चलने लगा, यीशु मसीह ने कहा पतरस तुम आ पानी पे, और पतरस पानी पे चलने लगा, वो आने लगा यीशु के पास, और जब पतरस आधा पानी ही में था, हल्कोरा हवा आ गया, आंधी जोर हो गया, और पतरस डूबने लगा और चिल्लाने लगा कि यीशु हमें तुम बचा लो, और यीशु ने कहा थाम को पतरस को बचा लिया डूबने से, हालेलुया। पतरस ने क्या किया, वो पुकार उठा, यीशु तू हमें बचा लो, रो पड़ा, चिल्ला पड़ा, हालेलुया। आज भी हमारे जीवन में किसी तरह से आंधी तूफान, कोई भी रकम से हमारे जीवन में समस्या मुसीबत उलझने जब आ जाता है, हम लोग डरने लगते हैं, घबराने लगते हैं, हम सोचता क्या होगा, हम लोग के विश्वास हटने लगता है, हम लोग सोचता कि परमेश्वर कहाँ है, यीशु मसीह तुम कहाँ है। लेकिन उस समस्या के बीच में, उस मुसीबत के बीच में अगर आप कहेगा यीशु तुम हमें बचा लो, जैसे उस दिन पतरस पुकार उठा कि यीशु मुझे बचा लो, और यीशु ने हाथ थाम को पतरस को बचा लिया, और आज भी वो यीशु हमें तुम्हें हाथ थाम लेगा और हमें बचा लेगा हर एक मुसीबत से, संकट से, उलझन से, कोई भी तरह की समस्या से क्यों ना हम जा रहे हैं, हालेलुया। केवल हमें पुकारना है अपने यीशु को, हालेलुया, क्योंकि वो नाम सबसे ऊंचा, सबसे महान नाम है, हालेलुया। और फिर मैं बताना चाहती हूँ, हालेलुया, मार्क चैप्टर 10 वर्स 46 टू 52 में यहाँ पे धर्मशास्त्र कहता है, हालेलुया, हमें कहानी मिलता है, एक समय के बाद एक अंधा भिखारी भीख मांगता हुआ जेरिको के रास्ते पे बैठा हुआ था, हालेलुया। और उस रास्ते से, जेरिको के रास्ते से प्रभु यीशु मसीह जा रहा था, और यीशु मसीह जब जाता रहा उसके साथ में पलटन क्राउड अनेक जाता रहा उसके साथ में, और क्राउड में यीशु मसीह चल रहा था, और इस अंधा तो अंधा था, देखना नहीं था, लेकिन उस सुनता रहा। उसने जब सुना कि यीशु मसीह इस रास्ते से जा रहा है, अंधा सोचा हमें अंधा रहने की जरूरत नहीं है, और अंधा ने क्या किया, जब सुना यीशु की आहट, यीशु जा रहा है, अंधा पुकार उठा, चिल्ला उठा, रो पड़ा, और कहा दाऊद के संतान यीशु मुझ पर दया कर, दाऊद के संतान यीशु मुझ पर दया कर। जो क्राउड था उसमें से कुछ लोग ने इस अंधा को डांटा, चुप रहे, तुमको जो चिल्लाता है, और ये अंधा चुप नहीं हुआ। जानते हो, अंधा ने क्राउड को नहीं देखा, किसी के परवाह नहीं किया, लेकिन और भी ऊंचे आवाजों से वो चिल्लाहट के साथ, हालेलुया, पुकार उठा, यीशु दाऊद के संतान मुझ पर दया कर, बार बार वो चिल्लाया, और यीशु ने, हालेलुया, खुशी की बात है कि अंधा के पुकार को सुन लिया, और यीशु ठहर गया और कहा उस अंधे को मेरे पास लाओ। और जब अंधा यीशु के पास आया, यीशु ने अंधा से कहा तुम क्या चाहता है? अंधा ने कहा मैं देखना चाहता हूँ, और यीशु ने कहा तेरे विश्वास ने तुझे चंगाई दे दिया, जा। और उसने यीशु के पीछे हो लिया, अपने अंधा के कपड़ा फेंक दिया और यीशु के पीछे हो लिया, हालेलुया। उसने यीशु को अपनाया, हालेलुया। उस अंधा क्यों देखा? क्योंकि अंधा ने एक बार नहीं लेकिन बार बार यीशु मसीह को पुकारा, जब तक कि यीशु ठहर नहीं गया, जब तक कि यीशु सुन नहीं लिया। आज कलेशिया प्यारे भाई और बहनों, हम यीशु मसीह को पुकारते हैं, हमारे जीवन में समस्या आता, मुसीबत, बीमारी कुछ भी रहता है, हम अपने यीशु को पुकारते हैं,
हम एक बार प्रार्थना करके पुकारते, यीशु हमारे मांग, हमारे जीवन में समस्या, बीमारी कुछ भी है, हालेलुया, हम मांग के और फिर हम चुप हो जाते हैं, हालेलुया। और फिर हम देखते हैं अरे ये बीमारी गया नहीं, समस्या गया नहीं, कहाँ यीशु मसीह हमारी प्रार्थना नहीं सुने, हम लोग कंप्लेन करने लगता। लेकिन धर्मशास्त्र क्या कहता है, वो अंधा ने एक बार नहीं लेकिन बार बार यीशु मसीह को पुकारा, और बार बार पुकारने पर यीशु मसीह ठहर गया और उसके सुन लिया, हालेलुया। और चिल्लाहट के साथ, रोहाट के साथ उसने पुकारा। आज हम लोग एक बार नहीं बार बार यीशु मसीह को पुकारे कि यीशु मसीह हमारी मांग है, तुम दे दो, हमारे जीवन में समस्या है तुम दे दो। बार बार हम प्रार्थना करेगा, पुकारेगा, मांगेगा, यीशु जरूर, हालेलुया, दयालु परमेश्वर है, करुणा निधि है परमेश्वर, हमारी दुआ सुनने वाला परमेश्वर है और हमारी मांगों को वो जरूर पूरा करेगा, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह उस अंधा को जब आंख दिया तो आज हमारे जीवन में क्यों नहीं अद्भुत कार्य को करेगा, हालेलुया, हालेलुया। हमें केवल उसे पुकारना है, पुकारते रहे जब तक हमारी जवाब ना आए। धर्मशास्त्र कहता है मांगो मांगो मांगते रहो जब तक परमेश्वर सुनना है, खटखटाते रहे उसके दरवाजा को, खटखटाते रहे जब तक प्रभु दरवाजा खोल नहीं दे, हालेलुया। तो आज हम लोग प्रभु के दरवाजा खटखटाते रहे, मांगते रहे आंसुओं के साथ, हालेलुया, दिल से, आत्मा में, सच्चाई से हम लोग पुकारेगा, परमेश्वर जरूर हमारी दुआ को सुन लेगा, हालेलुया। तो आज मैं बताना चाहती, कलीसिया उत्साहित करना चाहती हूँ, जब यीशु के पास हम आते उसे पुकारते रहे, क्योंकि यीशु के नाम में शक्ति है, यीशु के नाम में चंगाई है, यीशु के नाम में शांति है, यीशु के नाम में अंधा देखता है, यीशु के नाम से लंगड़ा चलता है, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में शामत है, हालेलुया। एक ही नाम है जो नाम सब नामों से ऊंचा है, यीशु मसीह का नाम। देयर इज पावर इन द नेम चर्च, हालेलुया, देयर इज पावर इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम में वो शक्ति है, हालेलुया। और एक जगह से मैं बताना चाहती हूँ, अगर हम देखें जोना की कहानी, अगर हम देखें, जोना मछली के पेट में, सकेती में, संकट में पड़ा हुआ था, 3 दिन 3 रात जोना मछली के पेट में था। और जोना जब मछली के पेट में थक गया, सोचो इतना संकट, सकेती मछली के पेट में रहना है काम है, हालेलुया। 3 दिन 3 रात हो गया जोना मछली के पेट में, और जोना ने क्या किया, उसने पुकार उठा उस मछली के पेट में से, परमेश्वर हमें बचा लो, परमेश्वर हमें बचा लो इस मछली के पेट से। योना ने कहा परमेश्वर ने मेरी पुकार को सुन लिया, मेरे दुहाई को सुन लिया। जब हमने यीशु को पुकारा, हालेलुया, वो संकट में था, सकेती में था, और परमेश्वर ने मगरमच्छ को आज्ञा दिया, मछली को जाके योना को समुद्र में बोल दे, हालेलुया। और उस मछली के पेट से योना को परमेश्वर ने बचाया। आज कलीसिया कैसा संकट, कैसा सकेती से हम जा रहे हैं, कैसा मुसीबत हमारे जीवन में, कैसा मांग है, कैसा समस्या, कैसा बीमारी है। डॉक्टर कहता है बीमारी का कोई इलाज नहीं है, हालेलुया। अब इस कोई बीमारी के कोई समस्या, कोई इलाज है नहीं, कोई दवा है नहीं, हालेलुया। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ यीशु मसीह हमारा डॉक्टर का डॉक्टर है, दवाओं का दवा है, हालेलुया। और राजाओं के राजा है, हालेलुया। वो सब कुछ करने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। उससे कोई काम असंभव है नहीं, हालेलुया। केवल हमें उस पर ईमान लाना, उस पर विश्वास करना है कि हालेलुया, कि यीशु मसीह, हालेलुया, तुम चंगाई दे सकता है, हालेलुया। और संकट में, सकेती में, हालेलुया, जोना ने जब पुकारा, यीशु ने उसकी आवाज को सुन लिया, परमेश्वर ने उसकी पुकार को सुन लिया। तो आज वो परमेश्वर, जो जोना का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, वो क्यों नहीं हमारी दुहाई को सुनेगा। क्या संकट हमारे जीवन में आज है, कितना सकेती में, क्या मुसीबत है, क्या तकलीफ आज हमारे जीवन में है, कुछ भी है, सब कुछ हम यीशु के पास लेके जाए, हालेलुया। और यीशु जरूर हमारी जवाब को सुन लेगा। जैसे पतरस से कहा, हालेलुया, उसके हाथ थाम को पतरस को बचा लिया डूबने से। आज हमारे जीवन में कोई भी समस्या है, यीशु के पास जाएगा, यीशु हमारे हाथ थाम लेगा, हालेलुया। अपने हाथों से हमें थाम लेगा और हमें बचा लेगा, हालेलुया। क्योंकि वो बचाने वाला परमेश्वर है, उसका नाम सबसे ऊंचा है, हालेलुया। उसके नाम में शक्ति है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और फिर हम लोग देखेगा, हालेलुया, बुक ऑफ एक्ट्स में चैप्टर 3 वर्स 1 to 9 में यहाँ पे हमें एक कहानी मिलता है, हालेलुया। हम लोग देखेगा धर्मशास्त्र में से, हालेलुया, प्रभु का वचन कहता है, हालेलुया, जब उसने पतरस और यूहन्ना के को मंदिर में आते देखा तो उनसे भीख मांगी। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नाज़री के नाम से चल फिर।
और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा। हालेलुया। एक समय के बात है जब पतरस और यूहन्ना जा रहे थे परमेश्वर के भवन में प्रार्थना करने के लिए, और वहां पे एक लंगड़ा, जन्म का लंगड़ा था, और उसको ले जाके जो चेश का जो दरवाजा था, जो गेट था, फाटक पे उस पर बैठा देते कि वहां पे लोग जाए जो अंदर चेश में, उससे भीख मांगे। तो ये अंधा लंगड़ा वहां पे बैठा था और भीख मांग रहा था। और जब पतरस और यूहन्ना उस रास्ते से जा रहे थे परमेश्वर के भवन में प्रार्थना के लिए, और जब इस लंगड़ा को देखा, और ये लंगड़ा पतरस और यूहन्ना से भीख मांगने लगा कि मैं भीख चाहता हूँ। पतरस ने लंगड़ा की ओर देखा और लंगड़ा से कहा, लंगड़ा, मेरे पास चांदी और सोना नहीं है, परंतु जो कुछ मेरे पास है मैं उसे तुझे देता हूँ। पतरस के पास क्या था? पतरस ने कहा, यीशु मसीह नाज़री के नाम से लंगड़ा तुम चलो, उठो। वो यीशु का नाम पतरस के पास था, और यीशु के नाम से लंगड़ा को जैसे खड़ा किया, हालेलुया, उठो, चलो फिरो, लंगड़ा से कहा, और लंगड़ा तुरंत खड़ा हो गया, चलने लगा, फिरने लगा, दौड़ने लगा। और फिर पतरस और यूहन्ना के साथ में वो परमेश्वर के भवन में गया, परमेश्वर की महिमा और जय जयकार को किया। क्यों? हालेलुया। यीशु के नाम में शक्ति है। यीशु के नाम से लंगड़ा चलता है। हालेलुया। यीशु के नाम से अंधा देखता है। हालेलुया। यीशु के नाम से अद्भुत और आश्चर्य कर्म होता है। उस समय पतरस और यूहन्ना के पास चांदी सोना नहीं रहा कि उसको भीख दे, लेकिन उसके पास, पतरस के पास था क्या? यीशु का नाम था। हालेलुया। आज हमारे पास यीशु के नाम है, हमारे पास सब कुछ है। चाहे हमारे पास चांदी सोना है, चाहे नहीं, चाहे अच्छा मकान है, चाहे नहीं, अच्छा ट्रांसपोर्ट है, चाहे नहीं, चाहे अच्छा कपड़ा है नहीं, अच्छा भोजन, चाहे कुछ भी हमारे पास आज नहीं, हमारे जेब खाली हो, लेकिन अगर यीशु हमारे पास है कलेशिया, तो हमारे पास सब कुछ है। हालेलुया। क्योंकि यीशु हमारे जीवन में होना जरूरी है। पतरस के पास यीशु था और यीशु के द्वारा उस जन्म के लंगड़ा ने चंगाई को पाया। हालेलुया। तो यीशु के नाम में कितना शामत है, यीशु के नाम में कितना शक्ति है। यीशु के नाम सब नामों से ऊंचा है, यीशु का नाम सब नामों से प्यारा है। हम लोग गीत गाता, यीशु तेरा नाम सब नामों से ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सब नामों से प्यारा है। यीशु नाम से अंधा देखता है, यीशु नाम में शांति है, यीशु नाम में आशीष है, यीशु नाम में सब कुछ है। हालेलुया। क्या जो यीशु का नाम कलेशिया हमारे तुम्हारे पास है कि नहीं? हालेलुया। क्या हम लोग यीशु को अपना लिया है? हालेलुया। उस नाम को लेके चलता है कि यीशु को अपना के उसको बगल रख दिया है। हालेलुया। अगर यीशु को रोजाना हम अपने जीवन में लेके चलेगा, परमेश्वर के आश्चर्य कर्म, अद्भुत कार्य को हम लोग देखेगा अपने जीवन में। रोजाना के जीवन में परमेश्वर अद्भुत और आश्चर्य कर्म को करेगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु हम लोग के साथ होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। कि जो दिन में बोले यीशु नहीं है, वो दिन ही नहीं है। जो जीवन में बोले यीशु नहीं है, वो जीवन जीना बेकार है। हालेलुया। तो हमें जीवन में यीशु होना बहुत जरूरी है। यीशु है तो हमारे जीवन में हम सभी समस्या के ओवरकम कर सकेंगे, सभी मुसीबत से हम ओवरकम कर सकेंगे, और हर एक समय पे हम परमेश्वर के आशीष अपने जीवन में देख सकेंगे। इसलिए यीशु हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि यीशु महान परमेश्वर है। हालेलुया। देखता हम लोग के बाल कपड़ा दूर है, लेकिन यीशु मसीह जो है हम लोग के बिल्कुल हृदय के करीब में रहता है। हालेलुया। हम उसे महसूस कर सकते हैं दुख में, संकट में, मुसीबत में। जब हम लोग पुकारते हैं यीशु को, तो हम लोग महसूस कर सकता है कि यीशु हम लोग के साथ में है। हालेलुया। हालेलुया। जब हम यीशु को पुकारते हैं, आराधना करते हैं, यीशु, हालेलुया, हालेलुया, वो यीशु हम लोग के करीब में रहता है। हालेलुया। वो यीशु हम लोग के साथ साथ में रहता है। हालेलुया। चाहे वो कितना भी घोर अंधकार के भरी हुई तराई से भी गुजरेगा, यीशु कहता है हम तुम्हारे साथ साथ चलने वाला परमेश्वर है। वो यीशु बिकॉज हम लोग के हृदय के बिल्कुल करीब में रहता है। हालेलुया। हमारे साथ साथ चलता है। हालेलुया। शायद हमें दिखाई नहीं दे, लेकिन कहीं भी हम जाते वो यीशु हमारे साथ साथ चलता है, वो हमारी अगुवाई करता, वो हमारे साथ साथ चलता है। हालेलुया। क्योंकि यीशु महान है। हालेलुया। एक गवाह मैं बताना चाहती हूँ। ईयर 2015 में जब हम लोग कनाडा गया था, हालेलुया,
और वहाँ पे एक बहन अपना गवाह बता रही थी, मलेशिया की रहने वाली बहन, और वो अपने टेस्टिमनी को बता रही थी और उसने कहा अपने गवाह में कि मेरे शरीर में एक ऐसा पीड़ा आया कि पूरा शरीर पीड़ा से, ऐसा पीड़ा कि मैं वो पीड़ा को सह नहीं सकती। और मैं एक हिंदुस्तानी लड़की और मलेशिया में रहने वाली, और वो कहती है मैंने अपने मिलियंस ऑफ गॉड हमारे पास, मैंने सभी को पुकारा, कोई नहीं हमें मदद किया, मैं चंगाई नहीं पाया। कितना डॉक्टर को देखा, बड़े बड़े डॉक्टर, दवा सब कुछ इस्तेमाल किया, लेकिन कोई मुझे चंगाई नहीं दिया। वो पीड़ा जाता नहीं हमारे शरीर से, इतना खतरनाक पीड़ा, बैठना उठना पारे, सूतना पारे, हालेलुया, इतना खतरनाक पीड़ा हमारे शरीर भर में घूम रहा है। और उस स्त्री ने कहा, किसी ने उसके पास यीशु का संदेश लेके आया, और जब उसने यीशु को अपनाया और उसके लिए दुआ किया गया, और वो स्त्री क्षण भर में वो कहता है मेरा सारा पीड़ा चला गया और परमेश्वर की शांति हमारे जीवन में आया और मैं चंगी हो गई, भला हो गई। और मैंने जान गया उस दिन सब नामों से ऊंचा, सब नामों से प्यारा यीशु मसीह का नाम है। नेम अबव एवरी नेम, द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया, क्योंकि देयर इज पावर इन द नेम ऑफ जीसस। आज स्त्री हालेलुया जगह जगह अमेरिका कनाडा में अपनी गवाह को देती है, और उसका टॉपिक है जो गवाह बताती है, वचन प्रचार करती है, वो द नेम अबव एवरी नेम, द नेम ऑफ जीसस को क्लेम करती है, हालेलुया, बताती है लोगों को कि यीशु नाम में वो शक्ति है। कोई शक्ति आज हमें चंगाई दे नहीं सका, लेकिन चंगाई देने वाला हमारा यीशु मसीह, उसने हमें चंगाई दिया और वो यीशु का प्रचार करते आज एक एवेंजलिस्ट है, हालेलुया, क्योंकि देयर इज पावर इन द नेम ऑफ जीसस। जब हार जाते सभी चीज से, यीशु हमें आके खड़ा होता और हमें चंगाई देने वाला परमेश्वर है, हमें छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, हमें शांति और आशीष देने वाला परमेश्वर है, क्योंकि यीशु का नाम सब नामों से ऊंचा है, हालेलुया। धर्मशास्त्र कहता है आकाश टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन होके रहेगा, हालेलुया। जो उसने कह दिया सो कह दिया, हालेलुया। उसका वचन यस और आमीन करके है, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन सच्चा है, क्योंकि धर्मशास्त्र कहता है आकाश में, पृथ्वी के नीचे कोई एक नाम नहीं दिया जिसके द्वारा आज मनुष्य जाति उद्धार प्राप्त। एक ही नाम है, यीशु मसीह का नाम। अगर उस नाम पे हम विश्वास करते, ईमान लाते, परमेश्वर हमारे जीवन में अपना काम को करता है, परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष को देता है, परमेश्वर हमारे जीवन में शांति को देता है, मुक्ति को देता है, जीवन को देता है, विजय को देता है, हालेलुया। क्योंकि यीशु नाम ही सबसे महान, सबसे ऊंचा, सबसे प्यारा नाम है, हालेलुया। यीशु नाम के आगे हर एक कोई घुटना टिकेगा, बोले यीशु नाम के आगे हर एक जीवन इनकार करेगा कि प्रभु यीशु तू प्रभु है, हालेलुया। हमें याद है 2017 में जब हम लड़का हॉस्पिटल में एडमिट था सर्जरी से पहले, हालेलुया, पहला दिन जब हम हॉस्पिटल में गया और मैं बहुत अपसेट था कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, क्योंकि हमारा HP 3.4 हो गया था, कमती रहा, और मैं हॉस्पिटल में एडमिट रहा। और पहला दिन जब हॉस्पिटल में एडमिट रहा, परमेश्वर ने हमसे बातें किया और परमेश्वर ने हमें आवाज दिया और बताया, बेटी तुम घबराओ नहीं, डरो नहीं। और हमें एक गीत बताया, तुम एक गीत बोले गुनगुनाते रहना। और गीत क्या था? हालेलुया, यीशु मेरे साथ है। एक गीत है, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, ये मेरी ताकत है, कभी नहीं भूला है ना भूलेगा, बोले ना छोड़ा है ना छोड़ेगा। एक गीत परमेश्वर ने हमें दिया कि बेटा तुम ये गीत को गुनगुनाते रहना। साफ हमने उसके बोली को सुना और वो गीत में हॉस्पिटल में पढ़ा, गुनगुनाते रहा। जब ने सुना के देखे सबके, बोले तुम्हारा हाइट में इतना कमती है 3.4, फिर भी तुम चलता है, तो मतलब अच्छा हंसपुष्ट है। परमेश्वर को धन्यवाद देता कि परमेश्वर हमारे साथ है, सचमुच यीशु हमारे अंदर है, यीशु हमको पहन लिया है, यीशु हमारा ताकत है, वो हमारा बल है। जब हो जाता है, चाहे हम कितना भी अंधकार से भरे गुजरते हैं, वो परमेश्वर हमारी सहायता करता है, हालेलुया। तो मैं बताना चाहती हूँ कि यीशु को हम पकड़े रहे और उसके मार्ग में हम चलते रहे। जब भी हम पुकारेगा, वो यीशु जरूर हमें जवाब को देगा और हमारी हर एक प्रार्थना के वो सुनने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। इसलिए धर्मशास्त्र कहता आकाश पृथ्वी टल जाएगा, लेकिन उसका वचन कभी नहीं टलेगा, हालेलुया। क्योंकि यीशु नाम में वो शक्ति है, यीशु नाम में वो ताकत है, हालेलुया।
देयर इज पावर इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। केवल यीशु को हमें पुकारना है, उसको हम पहन ले रोजाना अपने जीवन में कि यीशु तुम हमारे जीवन के राजा प्रभु अगुआ बन जाओ, हालेलुया। यीशु हम लोग के अंदर में रहता है, हालेलुया। हमें पहन लेगा यीशु, हम जब यीशु को पहन लेगा हम अपने आप को जानेगा हम नंगा नहीं है, क्योंकि यीशु हमारे साथ है। कहीं भी जाएगा हमें डर नहीं है, घबराहट नहीं है, कोई चीज की फिक्र नहीं है। चाहे आंधी आए, तूफान आए, सुनामी आए, बीमारी आए, रोग आए, समस्या चाहे कुछ भी आ जाए, हालेलुया, हम जानेगा यीशु हमारे साथ साथ चलता है, क्योंकि यीशु वादा दिया है मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, हम तुम्हारे साथ साथ रहेगा आज और फिर संसार के अंत तक हम तुम्हारे साथ सर्वदा रहेगा, हालेलुया। तो परमेश्वर महान है, हालेलुया। आज आप चंगाई चाहते हैं, आज आप छुटकारा चाहते हैं, हालेलुया, कॉल अनटू द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। Jeremiah 33:3 कहता है, call unto me and I will answer thee and show you great and mighty things of God, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता पुकारो और बोले मैं तुम्हारी सुन लूंगा और सुन के तुम्हारे लिए अद्भुत और आश्चर्य कर्म करूंगा। इसलिए यीशु कहता मुझे पुकारो, कहता है मुझे पुकारो बेटा, मुझे पुकारो बेटी। क्यों आज हम चुप हैं, क्यों नहीं हम उसे पुकारते हैं? आज हम उसे पुकारेगा, पुकारते रहेगा, परमेश्वर हमारी दुआ को सुन लेगा। आज हमारे जीवन का हर एक उलझने को दूर कर देगा, हर एक बीमारी को दूर कर देगा, हर एक समस्या को हल कर देगा। केवल हमें यीशु को पुकारना है, हालेलुया। यीशु को पुकारते रहे और यीशु हमारी पुकार को जरूर सुन लेगा, हालेलुया। आज हमारे जीवन में कोई भी ऐसा मांग है, कोई भी ऐसा नीड है, कुछ भी है, हमें यीशु की ओर देखना है और उसको पुकारना है, हालेलुया। जानते हो सब नामों से ऊंचा, सब नामों से प्यारा, सब नामों से श्रेष्ठ, सब नामों से महान नाम यीशु नाम है। यीशु नाम में चंगाई है, यीशु नाम में छुटकारा है। यीशु हालेलुया आज अंधों को आंख देता है, लंगड़ों को पांव देता है, लंगड़ा चलता है, अंधा देखता है यीशु के नाम के द्वारा, हालेलुया। आज वो यीशु नाम को आप पकड़े रहे और जाने कि यीशु नाम में शक्ति है, ताकत है, बल है, हालेलुया। अगर आप जानेगा देयर इज पावर इन द नेम ऑफ जीसस, आप कभी अपना जीवन हारा हुआ जीवन नहीं बिताएगा। आप केवल कुछ भी होगा, आप यीशु को पुकार उठेगा और यीशु आपके आंख के सारे आंसुओं को पोंछ लेगा, हालेलुया। ये दुनिया में हम रहता है, आंसू बहाता है, यीशु को पुकारे और वो यीशु हमारे हर एक आंसू को पोंछ लेगा। थोड़ा दिन की जिंदगी हम लोग यहाँ पर है, एक दिन हमारा जीवन समाप्त होगा, हम लोग स्वर्ग को जाएगा, क्योंकि आज भी हमारा परमेश्वर यीशु पिता के सिंहासन पर विराजमान है। वो क्या करता है? हमारे तुम्हारे लिए निवेदन कर रहा है और एक दिन वो जरूर आएगा, हम लोग के लिए जगह तैयार करता और अपने यहाँ लेके जाएगा। और जब हम लोग वहाँ जाएगा हम लोग के हर एक आंसू वो पोंछ लेगा। वहाँ ना कोई बीमार होगा, ना कोई भूखा होगा, ना कोई प्यासा होगा, कोई नंगा नहीं होगा, कुछ चीज की कमी नहीं होगा, घटी नहीं होगा, लेकिन खुशी और आनंद ही होगा वहाँ पर, हालेलुया। जब हम लोग पहुँचेगा स्वर्ग को, हालेलुया, आनंद और महिमा होगा। परमेश्वर हमारे आँख के सारे आंसुओं को पोंछ लेगा, हमारे हर एक बोझा को ले लेगा, हालेलुया। आज 2 दिन की जिंदगी हम लोग यहाँ पृथ्वी पे है, परमेश्वर की महिमा करते रहे, यीशु के हाथ को थामे रहे और यीशु हमारे हाथ को थामे रहेगा, हालेलुया। जब आए मुसीबत हम यीशु को पुकार उठे, हालेलुया। जैसे पतरस ने कहा, डूबने लगा, घबराने लगा, डर गया था, चिल्ला उठा, रो पड़ा, यीशु हमें बचा ले, और यीशु ने हाथ थाम लिया पिता को और बचा लिया। आज वही यीशु पतरस को बचाया, वही यीशु, हालेलुया, अंधा बर्तिमाई को आग दिया, वही यीशु जोना को बचाया, वही यीशु उस लंगड़ा को पांव दिया, वही यीशु आज हमारे तुम्हारे जीवन में भी अद्भुत और आश्चर्य कर्म कर सकता। केवल हम लोग के विश्वास से हम लोग यीशु के हाथ को थामे रहे, उसकी ओर अपना नजर लगाए रहे, हम लोग इधर उधर नहीं ताके, हालेलुया। अगर हमारा नजर यीशु की ओर लगा है हम लोग आशीष को पाएगा, हालेलुया। हम लोग उसका अपना नजर यीशु की ओर से दूर नहीं करे, कलीसिया भाई बहनों, हालेलुया। और इस वचन के द्वारा उनका यही उत्साहित करे, प्रभु के हाथ को हम थामे रहे, जाने यीशु के नाम में शक्ति, ताकत और बल है। देयर इज पावर इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे वचन के द्वारा, हालेलुया। और इस समय हम प्रार्थना करेगा, हालेलुया। अगर आज आपके जीवन में कोई भी मांग है, बीमारी है, रोग है, समस्या से आप जा रहा है, कोई भी कठिनाई आपके जीवन में है, आज जैसे इस समय हम यहाँ से प्रार्थना करेगा, प्रार्थना में कोई दूरी नहीं है, हालेलुया।
आज हम लोग कलीसिया में इकट्ठा नहीं हो सका, लेकिन प्रार्थना में दूरी नहीं है। वही आत्मा जो यहाँ पर है हमारे साथ, वही आत्मा तेरे पास है। हालेलुया। वही यीशु जो यहाँ है, वही यीशु आपके पास है। और आज पुकार उठे, जैसे मैं प्रार्थना करूंगी कि यीशु हमारी इस बीमारी को चंगाई दे, हमारे जीवन के समस्या को ले ले, और यीशु ले लेगा। हालेलुया। अपने आँख को बंद करे, हाथों को उठाए, परमेश्वर की ओर जाए। हालेलुया। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, अब्बा पिताजी, हम एक बार फिर आपके पवित्र सिंहासन पे आते हैं प्रभु यीशु के नाम के द्वारा। आज हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, आज हम अपने हर एक भाई बहन तक पहुंच नहीं सकते, अपने कलीसिया के लोग तक, लेकिन पिता हम प्रार्थना करते हैं अगर आज हमारी आवाज जहां जहां पहुंचता, कोई भी आज दुख में है, तकलीफ में, मुसीबत में, पीड़ा में, रोग में, कठिनाई में है, तो इस समय अपने हाथ बढ़ के उन्हें छू ले मेरे प्रभु। तू छू ले मेरे प्रभु। आज हर एक को चंगाई दे दे, जो चंगाई चाहता, जो छुटकारा था छुटकारा दे दे पिता। और जो लोग आज पिता किसी कठिनाई से जा रहा है, संकट में पड़ा, मुसीबत में पड़ा, उनके संकट मुसीबत को दूर कर दे। कोई के जीवन में कोई भी मांगे, नीड्स है, वहां से तू पूरा कर दे। यीशु अपने सामर्थ्य हाथ बढ़ के छू ले मेरे प्रभु, छू ले मेरे प्रभु। आज हर एक को आजादी दे दे मेरे पिता। हर एक के जीवन में तू अपना अद्भुत कार्य कर पिता। हम इस समय तेरी आशीष को रिलीज करते, हर एक भाई बहन के जीवन में आए, और हर एक भाई बहन भला चंगा हो जाए, आशीष उनके जीवन में आ जाए, शांति उनके जीवन में आ जाए मेरे प्रभु। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आज सभी के जीवन तेरे हाथ में सौंप देते पिता। और यही दुआ करती हूँ पिता परमेश्वर, जैसे हम सभा के समाप्ति पे आए हैं प्रभु, तुम्हारी आशीष है। वचन जो कुछ तूने दिया हमने बांटा प्रभु, वचन के द्वारा हर एक लोग आशीष को पाए पिता। धन्यवाद देते हुए पिता परमेश्वर, आज की सभा यही समाप्त करते हुए और इस विनती को अपने एक ही मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया जीसस। इस समय हम ऑफरिंग, टाइप और ऑफरिंग के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, अब पिताजी एक बार फिर हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं प्रभु यीशु के नाम के द्वारा पिता। आज इस टाइट ऑफरिंग को लेके हम तेरे पास आए हैं प्रभु। आज जैसे तेरे बच्चे लोग ने अपना टाइट ऑफरिंग तेरे भवन में पहुंचाया है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं इस सारे टाइट ऑफरिंग को अपन लहू के नीचे ढांप लेना पिता। जैसे तेरे बच्चे लोग ने दिया है पिता, तेरा वचन कहता मुकम्मल का 3:10 में तू ऐसा स्वर्ग के दरवाजा को खोल के आशीष देगा कि रखने की जगह ना होगा प्रभु। ऐसा परम्पार आशीष आज अपने बच्चन को दे मेरे प्रभु। ये हमारे नाथ पिता परमेश्वर, हर एक टाइस देने, ऑफरिंग देने वालों पे तुम्हारी आशीष आए, आत्मिक शरीर दिमागी रूप से पिता, हर एक तरह से उनके कमाई में आशीष देना मेरे प्रभु। जो अपने बीज बोए, उन बीज बोने वालों पे तुम्हारी आशीष रहे, 100 गुना में उन्हें आशीष आए पिता। और हर एक के मांग पूरा हो जाए, जो कुछ नीड्स उनके जीवन के पिता। प्रार्थना करते हैं पिता, टाइट ऑफरिंग तेरे राज के काम में लाया जाए, सही रूप से इसे इस्तेमाल किया जाए जहाँ पे जरूरत है पिता परमेश्वर। तेरे राज के कार्य को आगे बढ़ाया जाए मेरे प्रभु। हम धन्यवाद देते सारे टाइट ऑफरिंग को तेरे हाथ में सौंप देते, अपने लहू के नीचे ढांप लेना पिता। यीशु मसीह के नाम के द्वारा इस दुआ को मैं मांगती हूँ, आमीन। तो हमारा सभा समाप्त हुआ। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।